अस्सलाम वालेकुम। DGISPR ने आज किया हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमेशा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्यादातर फोकस जो है ना उनका होता है सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर, दहशतगर्दों के ऊपर, यानी फितुल खवारिज फितुल हिंदुस्तान। लेकिन आज की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दहशतगर्दों के साथ साथ पाकिस्तानी सियासी जमातों को भी क्लियर मैसेज दिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से पैगाम दिया और उन्होंने बता दिया है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो दहशतगर्दों की तो हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों के हवाले से क्या कहा है आपको सबसे पहले वो बताते हैं। उन्होंने कहा है जी कि गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामला हल नहीं हो सकते, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोगों को अपने हकूक तो याद हैं लेकिन अपने फ़राइज़ याद नहीं है। ये वो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला से रिलेटेड उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई वो वज़ीर दाखिला, लेकिन उन्होंने जो भी बयान दिया वो उनकी ज़ाती हैसियत है। मोहसिन नकवी को हक हासिल है, वो अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा एक्सपोजर, उन्हें समझ आती है, वो हर बंदे से मिलते मिलाते हैं तो उन्हें समझ आ रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा। ये खैर उनकी जाती राय है। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत है तो हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा जो आबादी है वो हो गई है और सिर्फ 4 सूबे हैं तो 4 सूबों से वो उस तरह मैनेज नहीं हो पा रही, और अगर सूबे बढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं। इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना मसला आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिंध और कराची अलग अलग हो, तो बिल्कुल नहीं ना चाहती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आबादी 4 गुना वही हो चुकी है ज्यादा। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर उन्होंने कहा कि फौज जो है वो उसके बारे में इस तरह बयान नहीं होने चाहिए, स्पेशली जो शहीद हैं वो पाकिस्तानी अफवाज की रीढ़ की हड्डी है। फलसफा शहादत के पीछे अफवाज और पुलिस खड़ी है और हम वतन का दिफा कर रहे हैं। इसके अलावा दहशतगर्दों के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके साथ किसी किस्म के ना कोई भी वो नहीं हो सकती बातचीत, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि हार्ड स्टेट का मतलब क्या है। उसका मतलब ये नहीं है कि माशाल्लाह लग गया या माशाल्लाह है। उसका मतलब ये है कि इंसाफ कानून सबके लिए बराबर हो। तो क्या पाकिस्तान में हार्ड स्टेट है? नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ हम कह सकते हैं। और जो है मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान को नहीं चला रही, ये पॉलिटिशियंस ही चला रहे हैं, इसमें हमारा कोई काम नहीं। पाकिस्तान में आईन और कानून सबके लिए यकसा है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी जो है पहचान है। भारत और अफगान तालिबान का एक ही डीएनए, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि वो बात जो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं खुद भारतीयों ने पहुंचाई है। और भारत में बैठे हैंडलर्स अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं और हनी ट्रैप कर रहे हैं। खवातीन को सिर्फ पहले आदमी थे, अब बच्चियों को भी उन्हें मिसयूज भी करते हैं और फिर ब्लास्ट भी कराते हैं। रियासत के अच्छा कश्मीर के हवाले से उन्होंने स्पेसिफिकली भी बात की। उन्होंने कहा रियासत के सारे बच्चे हैं लेकिन लाडला बच्चा जो है ना वो कश्मीर है। कश्मीर से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि 12 सीटों के ऊपर एजेंडा बड़ा वाज़ेह है और ये जोर जबरदस्ती के साथ खत्म नहीं किया जा सकता। और मकबूजा कश्मीर से आने वाले कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए क्या, और हकूक के नाम पर गेम चलाई गई लेकिन मकासद इसके कुछ और थे। और पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा था, है और रहेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम जो हैं वो हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अब आ जाते हैं दहशतगर्दों के ऊपर। दहशतगर्दों से रिलेटेड उन्होंने कहा कि रियासत दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी नहीं रखती और बलूचिस्तान के हालात ख़राब होने में मखसूस अनासिर हैं। सबसे अच्छी और स्पेसिफिक आज जो उन्होंने बात की है वो बलूचिस्तान के कुछ ऐसे सरदार हैं जो नहीं चाहते कि वहाँ पर तरक्की। उन्होंने बाकायदा उनका जिक्र करके बड़ा हाईलाइट करके कहा है कि वो एलीट और कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के बच्चे पढ़ें, तरक्की करें, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी खत्म हो। जैसे हम उनकी बात नहीं मानते, वो कहते हैं हम दहशतगर्दी कराएंगे, वो हमें कहते हैं नाजायज़ स्मगलिंग में हमारी मदद की जाए, परमिट्स हमें दिए जाए, जब हम नहीं देते तो फिर हमें धमकी दी जाती है, हम सबसे निपट लेंगे। बलूचिस्तान की अब हम लोगों से बात करेंगे। बलूचिस्तान की अवामी वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं असल वही सब करते हैं। कारोबार के नाम पर मनशियात और डीजल स्मगल करते हैं और ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए हमसे परमिट मांगते हैं। ओ दहशतगर्दों के पास हथियार डाले कानून के सामने सरेंडर करने का इख्तियार मौजूद है। आए तो फिर रियासत अपने कानून के मुताबिक जो है वो चलेगी, अदरवाइज जितने भी दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं अब आखिरी बंदे तक लड़ा जाएगा और उनसे जान छुड़वाई जाएगी और बलूचिस्तान के लोग अपनी तकदीर का फैसला अब खुद करेंगे। ये आज की पूरी 1.5-2 घंटे, बल्कि 1.5 नहीं, ऑलमोस्ट 3:30 बजे शुरू हुई थी और 6 बजे के करीब जो है ना 2.5 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये सब कहा गया है। और लुबे-लुबाब इसका ये कि दहशतगर्दों के साथ तो जो सलूक किया जाएगा वो तो किया ही जाएगा, लेकिन वो लोग जो रियासत के अंदर रहकर रियासत का भला नहीं सोच रहे उनको भी अब ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा।